हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सही? आशा करते हैं सही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से आए हैं एक नए धमाके के साथ, क्योंकि आज सेकेंड क्लास होने वाला है चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, पूरा डिटेल से समझाएंगे, एकदम बेसिक की तरह। पूरा अभी मुंह पर ही याद करा देंगे। अगर ध्यान से देखिएगा, जो बात बोलते हैं सुनिएगा तो अच्छा से पूरा मुंह पर, यानी कोई भी पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या है तो सीधा डायरेक्ट जाकर बोल दीजिएगा यह होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तित किरण के बारे में पूछे तो तुरंत बता दीजिएगा। परावर्तन कोण के बारे में, आपतन बिंदु के बारे में, आपतन कोण के बारे में, अभिलंब के बारे में, आपतित किरण, इस सभी के बारे में तुरंत बता दीजिएगा जो क्या होता है। मुंह पर सीधा याद करा देंगे, बस खाली सुनते जाइएगा जब क्या क्या बोलते हैं जी। ठीक है, चलिए चलते हैं, समझिएगा फिगर को। ठीक है, बस इतने फिगर में क्या है, पूरा प्रकाश के परावर्तन जब क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ बस ये फिगर से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए फिगर को समझाते हैं। अब देखिए फिगर में सबसे पहला है, इसमें क्या है, एक तल है। ठीक, एक समतल, यानी कि मान लीजिए दर्पण है, दर्पण। ठीक, ये दर्पण है। ठीक, इस पर कोई लाइट दे रहा है। ठीक है, इस पर लाइट दीजिएगा। जैसे ही दर्पण पर लाइट दीजिएगा, याद रहे दर्पण पीछे से सतह पेंट किया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे में घर पर आता है ना आईना, जो पीछे से सिल्वर से पेंट रहता है, ये ना जो दर्पण आर पार देखने वाला नहीं, जैसे खिड़की वाला ना, ऐसे एक तरफ रंगा चाहिए। ठीक है, एक तरफ देखिए और ऊपर लाइट दीजिएगा ऊपर से। ठीक, एक तरफ से लाइट दीजिएगा, तो जैसे में देख लीजिए आईने में ही देख लीजिएगा, तो आईना में लाइट दीजिएगा तो लाइट इधर आएगा। ठीक, इस तरफ लाइट आता है ना आईना में देते हैं, तो जैसे ही आएगा वैसे ही क्या रिटर्न चल जाएगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ आया, इस तरफ क्या हुआ रिटर्न। तो बस ये है घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी किसी भी वस्तु पर। ठीक है, लेकिन वस्तु क्या समतल, यानी कि दर्पण की तरह होना चाहिए जे पर प्रकाश जा सके रिटर्न। अब ये ना जो इस पर दीवार पर जाएगा तो उसका उतना नहीं, लेकिन आईना पर रखिएगा तो आईना पर तुरंत पता चल जाएगा जो क्या होता है। तो देखिए किसी भी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर प्रकाश टकरा कर वापस लौट, यानी कि देखिए यहाँ कर टकराया, ठीक, आपतन बिंदु पर टकरा कर उसी पद से वापस लौट गया, जहाँ टकराया वहीं से लौटा वापस। यानी कि जब किसी वस्तु पर, ठीक है, जब प्रकाश क्या, तो प्रकाश जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को, उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में क्या होगा, रिटर्न होगा। यानी कि जहाँ पर आया एक बिंदु पर यहाँ मिला और वही बिंदु से क्या चल जाए, रिटर्न। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन क्या सभी वस्तु पर तो ना, वस्तु कैसा होना चाहिए, समतल, याद रहे। ठीक है, समतल, यानी कि दर्पण की तरह इधर जाए। ठीक, तो वहीं पर पड़ेगा तो वापस होगा। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन ही तो समझिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है या समतल दर्पण पर पड़ता है, सीधा भी लिख सकते परीक्षा में, जब प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ता है तो उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। समझे कि नहीं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए आप पूछेगा अब क्या, ये में देखिए आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, इधर आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु क्या है, मुख्य अक्ष पर ही रहता है, मुख्य अक्ष है आपतन बिंदु। ठीक है, जब तीनों तल को मिलाया जाता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जब आपतित किरण को, अभिलंब को, परावर्तित किरण, ये तीनों को जहाँ पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तीनों एक, जैसे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये कन्फर्म है कि तीनों आकर किसी न किसी बिंदु पर मिलेगा ही, तो मिल जाएगा तो क्या होगा, आपतन कोण। ठीक है, तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मिलता है, वो बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण, सबसे पहले समझिए क्या आपतित किरण। तो आपतित किरण के बारे में समझिए। आपतित किरण अब तीर के निशान से समझ जाइएगा। देखिए ये वाला ना है, ये तेकरा ले लें। ठीक है, आपतित किरण के लिए ये तीर के निशान देखिए, ये तीर के निशान से क्या लगता है आपको, आ रहा है कि जा रहा है प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश, लाइट। अब देखिए इससे क्या आपको लग रहा है, प्रकाश आ रहा है कि जा रहा है, कमेंट करके बताइए। देखिए प्रकाश आ रहा है, आने का सिंगल इतना रहता है। ठीक है, आने के लिए तीर के निशान इस तरफ रहता है और जाने के लिए ऊपर की ओर। ठीक, तो ये नीचे की ओर है तो क्या है, प्रकाश आ रहा है, ये क्या है, प्रकाश जा रहा है। तो इसमें क्या ऐसे समझेंगे, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण जिस बिंदु से प्रकाश आती है, ठीक, जिस बिंदु से प्रकाश आती है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। यानी न तो जिस पथ से प्रकाश आती है
ठीक, जिस पथ भी हो जाएगा, रास्ता से भी जिस पथ से प्रकाश आती है तो उस पथ को क्या कहते हैं? आपतित किरण। भाई जिस किरण से प्रकाश आती है, ठीक, उस किरण को आपतित किरण। याद रखिए परावर्तित किरण। अब ये जस्ट एक उल्टा, आपतित की उल्टा परावर्तित किरण। जिस बिंदु से प्रकाश क्या जाती है, जिस बिंदु से आने वाले बिंदु को क्या? आपतित किरण, और जाने वाले बिंदु को परावर्तित किरण। ठीक, यानी कि प्रकाश जिस बिंदु से आती है उसे आपतित किरण, और जिस बिंदु से जाती है उसे परावर्तित किरण। ठीक, तो प्रकाश जिस बिंदु पर आकर मिलती है, मिल कर वापस चल जाएगी तो क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। यानी कि आ गया तो आपतित, चल गया तो परावर्तित। ठीक है, अब इसमें परिभाषा हम दिखा देंगे। अब देखिए, आप समझिएगा क्या? अभिलंब। तो अभिलंब क्या है? अभिलंब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो लंब खींचा रहता है, एकदम लंबा परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो लंब खींचा रहता है उसी लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक, इन दोनों के आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो कोई बोलेगा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण के बीच, तो ये दोनों के बीच भी लंब रहता है, याद रखिएगा। लेकिन लिखा था आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे क्या? लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब तो ये समझिए परावर्तित किरण यानी कि आने वाले किरण को परावर्तित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, अब समझिएगा आपतन कोण। आपतन कोण समझिएगा। आपतन कोण देखिए, आपतन कोण आपको क्या लग रहा है? किस किस के बीच है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के है? नहीं, आपतित किरण और परावर्तित नहीं। देखिए आपतन कोण यह है, एजा पर है, तो इसमें क्या लग रहा है? एगो ई डंटा है, एगो ई डंटा, यह दोनों के बीच है, तो ई डंटा को क्या कहते हैं? अभिलंब। लिख दिया है ई डंटा को अभिलंब, ये तरफ को आपतित किरण। तो आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के जो बीच में कोण बन गया वो कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। समझे? आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। ठीक, अब यह याद कर लीजिए मुंह पर, जब कोई पूछे आपतन कोण क्या है तो सीधा बोल दीजिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और कोई बोलेगा लंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, तो वही बात है, उल्टा कर देगा भाई, इधर से कर देगा लंब और आपतित किरण, तो लंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच तो ये ना कोण बनेगा। ठीक है, तो उल्टा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, जिस सब कुछ समझ कर आइए, जब कोई उल्टा पूछ दे तो ये ना कन्फ्यूज आ जाइएगा जी हाँ जी ऐसे तो पढ़ाएगा नहीं किए थे कोई सर, शायद कोई पढ़ाएंगे भी नहीं होंगे ऐसे में, जब अभिलंब और आपतित किरण दोनों के, लेकिन दोनों के देखिए दोनों के बीच में तो क्या होगा? इधर हो जाएगा आपतन कोण ही होगा। ठीक, अब पूछते कोई अभिलंब और इधर में क्या? आपतित किरण के बीच बने कोण को तो क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं लिखिएगा, तो लिखिएगा क्या? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, अब समझिएगा क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण में क्या लगता है आपको? परावर्तित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बना है? नहीं, देखिए परपेंडिकुलर है ना, अभिलंब है, अभिलंब के यह तरफ है, ध्यान से देखिए, तो ये तरफ है, ये तरफ है, तो ये क्या होगा? परावर्तित किरण और किसके बीच? अभिलंब को, परावर्तित और अभिलंब, परावर्तित और अभिलंब के जो बीच में बन गया कोण, वो कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। समझे? परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। अब कोई पूछ दे पलट का भी, तो याद रखिएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी कोण बनेगा, तो परावर्तन कोण ही बनेगा। ठीक, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी क्या बनेगा? परावर्तन कोण। भाई कोई पूछ दे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, तो कौन? परावर्तन कोण। ठीक है, अब अभी बताए हैं आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये तीनों को मिलाने वाले तल या तीनों को मिलाने वाले बिंदु को कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, तीनों को मिलाने वाले क्या आपतन बिंदु कहते हैं। ये ना तो मुख्य अक्ष भी हो जाएगा ना, मुख्य अक्ष तो ही है, ये वाला डंडा जाता है, आपतन बिंदु ही रखिएगा। ठीक है भाई, तल रख सकते हैं। अब इधर में तीनों में इस चीज़ में कोई में कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन। अभी प्रकाश के परावर्तन क्या बताए? जब प्रकाश किसी वस्तु पर, वस्तु कैसा होना चाहिए? तो समतल। याद रहे, वस्तु कैसा होना चाहिए? समतल। समतल होगा तब ये ठीक रहेगा, समतल होगा तब ये प्रकाश रिटर्न फिर एकदम अच्छा से जाएगा। ठीक, तो जब प्रकाश किसी समतल वस्तु पर, ठीक, या समतल दर्पण भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी दर्पण भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ते हैं, भाई समतल वस्तु पर पड़ते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश आती है उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है। जैसे में यहाँ आया, इस तरफ से आया, ठीक, इस तरफ से आया, ये तरफ से क्या वापस चल जाएगा। तो इस तरफ से आया इधर से, ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, अच्छा से समझे ना। बस प्रकाश की परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है,
जिस सतह से आती है उसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज समझ रहे हैं अच्छा से। ठीक, अभिलंब, अभिलंब अभी तुरंत बताया क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लम्ब होता है, उस लम्ब को क्या कहते हैं, अभिलंब। मिस्टेक हो गया था, कौन बोला गया था। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक लम्ब होता है, उस लम्ब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर एकदम डंडा टाइप का सीधा खड़ा रहेगा उसे बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब तक ये अभी आपतित किरण बताए ही, आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। अब देखिएगा क्या, आपतन कोण। आपतन कोण फिर से बता देते हैं, आपतन कोण में कौन कौन, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए परावर्तन कोण, अभी परावर्तित किरण हम बता दिए, जाने वाले किरण को क्या परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब बताएंगे परावर्तन कोण। बता दो सब दिए लेकिन रिपीट कर रहे हैं, परावर्तन कोण याद कर लीजिएगा एक बार। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। कोई को पूछ दिया पलट करते कन्फ्यूज आइएगा नहीं। ठीक है, जैसे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन कौन बनता है, तो कौन कौन, परावर्तन कोण। ठीक है, आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, तो सर्दी हो गया जैसे गला में खराश है, कोई बात नहीं। देखिए आपतन बिंदु हम बताइए दिए, आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण तीनों को मिलाने वाले बिंदु को कौन, आपतन बिंदु। ठीक है, समतल दर्पण की तरह करता है नीचे में। ठीक है, उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। परिभाषा लिखा दे सर के, ठीक है एक बार लिखाइए देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला है क्या, प्रकाश के परावर्तन। अब यहाँ बताए प्रकाश के परावर्तन में क्या बताए, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी समतल सतह, याद रखिएगा कौन सतह, समतल सतह। ठीक, समतल सतह से लौट जाता है। ठीक, तो लिखिएगा क्या, प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश किसी समतल सतह से क्या, तो टकरा कर लौट जाने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लिख लीजिए, लिख भी दिए है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या, अब देते हैं टॉपिक, इधर से दीजिए, सीधा दीजिए, आपतित किरण। आपतित किरण, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। जैसे समझ जाइएगा तो एक बार में ही दोबारा देखने की जरूरत ना पड़ेगा किसी और का वीडियो। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। कुछ नहीं सपोर्ट कीजिए, अभी तो शुरुआतें कर रहे हैं। आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशनल मिलता है, जो और प्रेरित, जो और अच्छा से बनाए, कोशिश तो करिए रहे पूरी तरह समझाने का। उम्मीद करते होंगे जी सब कुछ समझे होंगे, याद भी हो गया एक बात में। देखिए आपतित किरण, आइए आपतित किरण अभी बोले ना क्या, आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो एक बार में लिख दीजिए, आने वाले किरण को सीधा अपना लैंग्वेज में लिखिए और समझिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते, दिखता है कि नहीं, आने वाले किरण को आपतित किरण। ठीक है, दिख तो रहा है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, आने वाले किरण को आपतित किरण। अब दूसरा टॉपिक क्या देंगे, परावर्तित किरण। लिखते चलिएगा, परावर्तित किरण। कॉपी कलम लेकर ही रखिएगा, क्या पता कोई नोट टूट में कोई अच्छा बात लिखा दे जैसे क्वेश्चन में आ जाए। देखिए परावर्तित किरण में हम बताएं क्या, तो जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, सीधा लिख लीजिए, जाने वाले किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं, भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए अब क्या है, अभिलंब। अभिलंब के बारे में भी बताए अभी
लंब। जितना हम जानते हैं उतना अच्छा से बताते हैं, सोचते हैं कि अच्छा से समझा दे पूरे तरह एकदम बेसिक से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे भी चलकर। अभिलंब में देखिए, अभिलंब हम बताया क्या, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक लंब होता है, उस लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। तो क्या होगा परिभाषा, आपतित किरण और परावर्तित, लिखते चलिए बोल रहे हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के किसको, लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं, समझे। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं। हम इतना बार बोलते हैं ताकि आपको सीधा दिमाग में याद हो जाए, दोबारा लिखने उखने की कोशिश नहीं, एक बार पढ़िए बस, एक बार जाइए एग्जाम के टाइम एक बार वीडियो देख लीजिए, लास्ट में एग्जाम के टाइम होगा तो एकदम खोलिएगा पूरा एकदम बेसिक से, जैसे कह कि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं, इन दोनों में ई क्वेश्चन हाईलाइट है, याद रखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन के नियम भी होता है, तो नियम भी हम लिखाएंगे। ठीक है, पहले तो ये बता दिए है, परावर्तन के नियम होता है, 2 नियम होता है, वो भी बता देंगे। ठीक है, अब इधर हो गया अभिलंब, हो गया आपतन कोण, वो भी समझ जाइएगा एकदम आसान से, परावर्तन के नियम एकदम बोलेंगे याद हो जाएगा अभी के अभी। आपतन कोण अभी बता दिए क्या, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। दिख रहा है ना, लिखिए, आपतित किरण और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने किसको, कोण को, बने कोण को क्या कहेंगे, बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। इतना बार बोल रहे हैं, समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा तो आप समझिएगा जो कितना कमजोर होंगे। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोले ना। अगर जो हम बोल रहे हैं सब देखते जाइएगा तो सब कुछ समझ जाइएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना होगा, बस एक बार और वीडियो देखिए, हो गया। अब कौन आएंगे, परावर्तन कोण, टॉपिक लीजिए, परावर्तन कोण दिख रहा है, परावर्तन कोण। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, परावर्तन कोण में भी बताए, एक बार और बता देते हैं। परावर्तन कोण देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। दिख रहा है, ठीक है, लिख दे रहे हैं, अगर नहीं दिखेगा तो फिर भी बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। किसको, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ गए परावर्तन कोण इधर पूरा। ठीक है, अब देखिए, अब इधर तो ये तीनों बता दिए, अब बचा है क्या, परावर्तन के नियम। ठीक है, अभी लीजिएगा तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब परावर्तन के नियम हम बताते हैं। परावर्तन के नियम ये हमें बता देते हैं, देख रहे हैं, अच्छा से देखिएगा। ठीक है, परावर्तन के नियम कितना होता है, तो 2 नियम। ठीक, याद रखिए, आपतन के भी 2 नियम, आपतन कहते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम, और परावर्तन के भी 2 नियम। तो अभी तो परावर्तन पढ़ा रहे, तो परावर्तन, जब आप आपतन पढ़ाएंगे तो आपतन के बारे में बताएंगे, अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए, परावर्तन के 2 नियम कौन कौन। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या लगा है, ये आपतित किरण भी यहाँ जाकर मिला, परावर्तित किरण भी यहाँ जाकर मिला, अभिलंब भी यहाँ जाकर मिला, तीनों तो एक ही तल पर मिला, एक ही बिंदु पर मिला कि नहीं। तो पहला नियम यही कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं,
किसका? परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो दो नियम में पहला नियम क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तीनों तो एक के जगह मिला है, तो एक के जगह ये चीज होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तीनों क्या एक ही तल में होते हैं भाई, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो याद हो गया पहला नियम। और सेकेंड नियम देखिएगा, सेकेंड नियम में क्या होता है? सेकेंड नियम में यही होता है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया आई, अब परावर्तन कोण की जया आर, साइन आर हो जाए। ठीक है, साइन आई होता है, साइन आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों जो कोण है, दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है कैसे? काहे कि इधर हो गया, इधर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमेशा कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री में 45 डिग्री इसको दे दिया, 45 डिग्री इसको। अगर ई कोण होगा 45 डिग्री का, तो अगर कोई पूछे दे परावर्तन कोण 45 डिग्री का है, तो आपतन कोण कितना डिग्री का बनेगा? तो कितना डिग्री? दोनों आपस में बराबर रहते हैं, आपतन कोण भी 45 डिग्री। अगर ई कोण 60 डिग्री का होगा, सपोज डेट मान लीजिए। ठीक है, अगर कोई बोल दे आपतन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, आपतन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का बनेगा? तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। तो दूसरा नियम यही कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हम इतना बार बोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोबारा समझाना ना पड़े। अब पहला नियम हम क्या बताए? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों तो एक ही तल में है। बस ये तो है। फिगर देखिए, बस इतना फिगर बनाइए, आइए में पूरा कहानी है, फिगर में पढ़े है इतना। ठीक है, तो पहला नियम में क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। कोई बोलेगा ऐसे ना, कोई उल्टा बोल देगा, तो कोई कहेगा ना ऐसे ना, तो अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर। अरे कैसे बोल दीजिए ना, तीनों पलट कर लिखे, तीनों कहाँ आकर एक ही जगह आता है। ठीक है, एक जगह ही आकर मिलेगा। ऐसे कोई भी जाए कन्हू से, मान कर चलिए कोई चीज़, अगर हाजीपुर भाई पटने जाना है तो कोई के 3 गो दोस्त होगा, 3 गो दोस्त कहेगा कि ना हम ये माहे जाएंगे, 3 गो रास्ता से जाएगा, तो तीनों रास्ता से जाएगा कहाँ? जाएगा तो पटने ही मिलेगा, तो कहाँ? पटने के पुल पर मिलेगा तो कि नहीं? सब कन्हू से जाएगा तो पटना के पुल पर जाएगा करेगा। तो ऐसे याद रखिए, एक बोले इधर से बोले तो अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर भी तीनों एक ही तल पर होगा, याद रखिए। ठीक है, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, तीनों एक तल पर। कैसे भी बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे में याद रखिएगा। जो याद रखने के लिए जो अच्छा से लैंग्वेज के हिसाब से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, पहला नियम में कहता है यही, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। और इधर देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? कमेंट कीजिए जल्दी से। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नियम लिखाना पड़ेगा क्या? तो लिख लीजिएगा तो ठीक है, लिख लीजिएगा। एक बार और बोल देते हैं, लिख लीजिए जो नहीं लिखे होंगे से। कॉपी ले ले होंगे तब ये लिखेंगे ना, तो क्या, तो फिर से वीडियो देखिएगा और क्या। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, ये दो चीज़ तो जरूर पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन क्या है, यह इसके नियम को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन तभी बताइए जब प्रकाश की समतल सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को, समतल सतह से टकराकर लौट जाने की घटना, भाई वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नियम बता दिए क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या हो गया? एक तल पर। अब एगो आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल वाला में पढ़ेंगे। कल जो बच्चा होगा से देख लेंगे आगे क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, इतना महीना से अभी रात में वीडियो बनाए हैं, क्या बज गया? 2 बजने वाला है। देखिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप फर्स्ट बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इससे मोटिवेशनल मिलेगा ताकि हम भी आगे और अच्छा से पढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि पूरा कुछ समझाए होंगे, एकदम डिटेल से समझा है कि नहीं। कमेंटों कीजिएगा जो अच्छा लगा कि नहीं, समझे कि नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। अभी तो जा रहे हैं अब सोने 2 बजने के बाद। ठीक, बाय। कल वाला वीडियो में कल पढ़ाएंगे, कल कुछ नया पढ़ाएंगे तो अच्छा से वो हम बताएंगे। कोशिश करेंगे क्लास में ही याद करा देंगे। याद होगा कि नहीं? याद तो हो गया होगा, कमेंट कीजिएगा याद होगा तो यस, नहीं हुआ है तो नो। ठीक है, बाय, गुड नाइट।